रविवार की सुबह मालवी रोड में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई। ये आग इतनी भयावह थी कि इस मार्ग से गुजरना भी लोगों के लिए काफी दिक्कत भरा रहा। आसपास रहने वालों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने तुरंत घटना स्थल पहुंचकर आग पर काबू पाना चाहा। घंटों बाद 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। कैमरे के सामने है ना, हमने 1 मिनट डिस्टेंस लेकर के फायर टेंडर 2 एक साथ निकाल दिया था साथ, क्योंकि सिटी के अंदर फायर है और हैवी फायर है करके सूचना मिली थी। हमने 2 फायर टेंडर एक साथ निकाल दिया। तो हमारे जवान खुद से स्पॉट पर देखे तो फायर दिक्कत हैवी था। हमने फायर ब्रिगेड से 2 गाड़ी और रवाना कर दी। इस तरह से हमारे 4 गाड़ी स्पॉट पर था पहुँच गया। पहुँचने के बाद हमारे जवान फायर लगे गए थे और देखा कि यहाँ पर दिक्कत इस बात की हो जाती है। मुझे 9:30 से 10 साढ़े 9 के आसपास जानकारी मिली कि मालवी रोड की कुछ दुकान धुआं निकल रहा है, जिसकी सूचना पर अपन ने पहुँचकर सबसे पहले ट्रैफिक को नियंत्रित किया। फायर ब्रिगेड को खबर कर दुकान खुलवाने पर रॉयल ट्रेवलिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान पर आग लगी थी, जिसके मालिक का नाम है प्रकाश उदवानी और दुकान में 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और अभी आग पूर्णतः नियंत्रण में है। आज इस वजह से कुछ पता चल पाया है? हाँ, वह प्रकाश उदवानी के द्वारा और आसपास के लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि आग जो है शॉर्ट सर्किट के द्वारा लगी है। आपको बता दें कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सामान जलकर खाक हो चुके थे। साथ ही बिल्डिंग भी जल चुकी है। भले ही इस आगजनी से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस आगजनी में लगभग 8 लाख रुपए की हानि जरूर हुई है। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में एक बार फिर बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। गुड़ियारी की चमेली बाई ने अपने बच्चे के बदले दूसरे बच्चे को सौंपे जाने का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाया है। बच्चे की मां ने बताया कि रात को बच्चा ठीक था, फिर सुबह उसे मृत बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। पीड़िता ने पुलिस में भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि मुझे जो बच्चा दिया जा रहा है उसे वो लेकर जा रही है, पर किसी और का बच्चा गुम न हो। भगवान के दुआ से मोर बच्चा ला तो गुम कर दी, ककरो बच्चा रहा है मैं वो लेगा जरूर हूँ। फिर मन ला इतना बात बतात हूँ, ककरो बच्चा कभी गलती मत करो। इधर बच्चा गुमने की रिपोर्ट पर तस्दीक करने पहुंची पुलिस को मेकाहारा स्टाफ ने बताया कि बच्चा जब नवजात अवस्था में होता है तो उसके चेहरे में परिवर्तन तेजी से होता है, जिसके कारण ये सब हुआ। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद पीड़ित परिवार को DNA टेस्ट करवाकर सच्चाई सामने आने का आश्वासन जरूर दिया है। किसी भी बच्चे के एडमिशन के समय उसकी फोटोग्राफी कराई जाती है। उस समय की उपलब्ध फोटोग्राफी से और अभी जो बच्ची है उसके हुलिये के आधार पर मिलान किया गया तो लगभग एक जैसा दोनों का होना प्रतीत हो रहा है। इसके बाद भी जो है परिवार के लोग भी संतुष्ट हुए हैं, लेकिन उनको अभी समझाइश दी गई है कि यदि उन्हें अभी भी इस संबंध में किसी तरह की शंका है तो आगे जो है पुलिस के द्वारा DNA टेस्ट करा के इसका कन्फर्मेशन किया जा सकता है। बहरहाल बच्चा गुमने या बदलने का ये पहला मामला नहीं है। मेकाहारा में इस तरह के कारनामों को लेकर पहले भी उंगलियां उठती रही हैं। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन से कोई जिम्मेदार अधिकारी के सामने न आने भी अस्पताल की खामियों को उजागर करता है। स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सिर्फ खिलाड़ी ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता में 30 राज्यों से आए 270 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजधानी वासियों में बॉक्सिंग को लेकर रुचि नहीं है। छत्तीसगढ़ में महिला बॉक्सिंग की राष्ट्रीय स्तर की ये पहली प्रतियोगिता है, जिसमें पहले दिन 22 मैच खेले गए और दूसरे दिन 45 मैच। अभी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए मुक्केबाजी हो रही है। इसके बाद विजयी खिलाड़ी फाइनल खेलेंगे।
बॉक्सिंग इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अनिल बोहिदार ने बताया कि ऑल इंडिया पुलिस बोर्ड और रेलवे सर्विस बोर्ड के अलावा 30 राज्यों के 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की महिला मुक्केबाजों के बीच ये प्रतियोगिता हो रही है। रोजाना हमारे पिछला कल हमारे 22 मैचेस हुए थी और आज हमारे 45 मैचेस है। ये प्री क्वार्टर फाइनल अभी चल रहा है, कल भी प्री क्वार्टर फाइनल होगा। रायपुर में राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन गौरव की बात है, पर दर्शकों की कमी ने इस प्रतियोगिता को फीका सा कर दिया है। कुछ दिन पहले इसी स्टेडियम में केबीसी का आयोजन हुआ था, जिसे देखने के लिए लोगों को लड़ते हुए देखा गया। स्टेडियम वहीं पर आयोजन उससे बड़ा, लेकिन दर्शक नहीं। ऐसे में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कैसे होगा? ब्यूरो कांग्रेस पार्टी में नए चेहरे जोड़ने और मजबूती लाने के उद्देश्य से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सदस्यता अभियान को लेकर रविवार को बैद्यनाथ पारा पहुंचे। बैद्यनाथ पारा पहुंचने पर पहले से कांग्रेस से जुड़े सदस्यों ने पटाखे फोड़कर वरिष्ठ पदाधिकारियों की अगवानी की। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने स्वयं कई लोगों को पार्टी से जोड़ा। उन्होंने सदस्यता फॉर्म भरवाए। उसके बाद सभा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के बलिदानों की जानकारी दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने बताया कि पार्टी के सदस्यता अभियान से लोग स्वतः जुड़ रहे हैं और अच्छा माहौल निर्मित भी हो रहा है। पूरे देश में कांग्रेस सदस्यता अभियान बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में और खासकर राजधानी में बहुत उत्साह का वातावरण है। सब लोग कांग्रेस के सदस्य बन रहे हैं, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे छात्र हो, चाहे मजदूर हो, सभी वर्ग के लोग आके यहाँ सदस्य बन रहे हैं और ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो ये सदस्यता अभियान नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश का दौरा कर विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस लोगों को पार्टी से जोड़ रही है। अब देखना ये है कि दोनों ही पार्टियों में जनता किसके साथ चलती है और नगर निगम की कुर्सी किसे सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट।